सारे जहां में तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। सारे जहां में तू सबसे आगे, तेरी मोहब्बत है सबसे आगे। हम तेरा भविष्य है, हम तेरी संतान है, हम तेरी पहचान है। हम हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तान है। एक राग के स्वर हैं, स्वर एक गीत के, एक गीत के बोल हैं, बोल हैं प्रीत के। एक राग के स्वर हैं, स्वर एक गीत के, एक गीत के बोल हैं, बोल हैं प्रीत के। भाषाएं ये कह रहे मजहब यहाँ, गीता भी ये कह रही, कुरान भी ये कह रहा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि इनका करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये पूरी परेड प्रवेश द्वार से परेड मैदान में अंदर प्रवेश करती हुई, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं तृतीय परेड कमांडर सत्येंद्र कुमार। बहुत खूब। मुख्य अतिथि महोदय मंच पर उपस्थित हैं। प्रथम परांड कमांडर द्वारा बाण प्रदान।
कमांडर द्वारा परेड की अगली कार्यवाही के लिए तैयार और कुछ क्षण पश्चात परेड कमांडर द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को प्रदान करा और ये पहले टुकड़े मुख्य अतिथि महोदय को मान प्रणाम देते हुए सलामी मंच के ठीक सामने से दूसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व श्रवण वर्मा के हाथ में है और ये तीसरी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी आनंद वर्मा। चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व रिक्रूट आरक्षी शिव कुमार। पांचवी टुकड़ी छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी आलोक दीप। सातवीं टुकड़ी और पंचमी आठवीं टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं रिक्रूट आरक्षी रवि कुमार। परेड के ठीक पीछे आज की परेड के तृतीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी सत्येंद्र कुमार। अब मैं इन्होंने पूर्णांक 100 में 92 अंक अर्जित कर कुल 92% इन्होंने अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सर देखो द्वितीय समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 80 संदीप कुमार। विषय में भी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुल पूर्णांक 125 इन्होंने प्राप्त किया 115 92% अंक इन्होंने अर्जित किया है द्वितीय समूह में। तृतीय समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 41 जितेंद्र कुमार। इन्होंने कुल पूर्णांक 125 में 100 अंक अर्जित कर कुल 80% अंक प्राप्त किया है रिक्रूट आरक्षी जितेंद्र कुमार। चतुर्थ समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 35 धीरेन्द्र कुमार। इन्होंने कुल 125 पूर्णांक में 121 अंक 98.8% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है चतुर्थ समूह में। पंचम समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 17 अंकित सिंह। इन्होंने कुल 125 पूर्णांक में 118 अंक कुल 94.4% अंक अर्जित किया है पांचवें समूह में।
छठवें समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 68 राजेंद्र सिंह यादव। इन्होंने कुल 100 पूर्णांक में 99 अंक, कुल 99% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सप्तम समूह कंप्यूटर साइंस एवं साइबर क्राइम में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 72 अनीश कुमार। इन्होंने कुल 50 में 49 अंक अर्जित कर कुल 98% अंक हासिल किए हैं। रिक्रूट आरक्षी अनीश कुमार। 8वीं समूह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 108 विजेंद्र सिंह। 50 पूर्णांक में इन्होंने 49 अंक, कुल 98% अंक हासिल कर इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है 8वें समूह में। अब वह विषय शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 103 सौरभ। इन्होंने 100 अंक में 98 अंक अर्जित कर कुल 98% अंक प्राप्त किया है और शारीरिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान है। पदाधिक प्रशिक्षण में प्रथम स्थान चेस्ट नंबर 31 शिवम यादव। कुल 75 पूर्णांक में 60.5 अंक, कुल 80.67% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। शस्त्र प्रशिक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 12 अंकित कुमार। इन्होंने 65 अंक में 53.5, कुल 82.31% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। रिक्रूट आरक्षी अंकित कुमार। फील्ड क्राफ्ट में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 138 अभिषेक कुमार। इन्होंने 75 अंक में 62.5 अंक अर्जित कर कुल 83.33% अंक अर्जित किया है। भीड़ नियंत्रण में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 27 विनोद कुमार। इन्होंने पूर्णांक 50 में 41.5 अंक अर्जित कर कुल 83% अंक अर्जित किए हैं। अनआर्म्ड कैम्बट चेस्ट नंबर 76 सूर्यकांत। इन्होंने पूर्णांक 30 में 24 अंक हासिल कर 80% अंक हासिल किए हैं। सूर्यकांत। योगासन में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 33 तरुण कुमार। इन्होंने 35 अंक में 29 अंक अर्जित किया है, कुल 82.86%। यातायात नियंत्रण में प्रथम स्थान चेस्ट नंबर 14 ललित नारायण यादव। इन्होंने 40 अंक में 32 अंक अर्जित किया है, कुल 80% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान यातायात नियंत्रण में। आतंकवाद व डकैती निरोधक प्रशिक्षण एवं 1 मिनट ड्रिल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है चेस्ट नंबर 8 मोहित कुमार। इन्होंने पूर्णांक 85 में 69 अंक अर्जित कर कुल 81.18% अंक अर्जित किए हैं और प्रथम स्थान। विशिष्ट तलाशी अभियान चेस्ट नंबर 22 सावन वर्मा। इन्होंने कुल
45 अंकों में 35.5 कुल 78.89 अंक 78.89% अंक अर्जित किए हैं। साक्षात्कार में प्रथम स्थान चेस्ट नंबर 55 मनोज कुमार, इन्होंने कुल 100 अंकों में 87 अंक अर्जित किया है। अब बारी आती है जिन्होंने वाह एवं आंतरिक विषयों में सर्वश्रेष्ठ अंक अर्जित किए हैं। सर्वांग सर्वोत्तम का जोरदार तालियां होनी चाहिए इनके लिए। चेस्ट नंबर 68 राजेंद्र सिंह यादव, ये सर्वांग सर्वोत्तम है। इन्होंने कुल 1500 अंकों में 1232.25 अंक कुल 82.15% अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अब आज का जिन्होंने कुशल नेतृत्व इस पूरी परेड का किया है, प्रथम परेड कमांडर की भूमिका में चेस्ट नंबर 28 विजय सिंह गौतम, तालियां होनी चाहिए इनके लिए। और द्वितीय परेड कमांडर की भूमिका जिन्होंने निर्वहन किया है, चेस्ट नंबर 14 ललित नारायण यादव। तृतीय परेड कमांडर रिक्रूट आरक्षी 140 सत्येंद्र कुमार। अब बारी है जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन के साथ इनको आंतरिक विषय में शिक्षा दिया। उप निरीक्षक श्री उमेश चंद पटेल, अष्टम प्रश्न पत्र विधि विज्ञान विधि चिकित्सा शास्त्र प्राथमिक उपचार कुल 7750 में 6830 अंक अर्जित किए हैं। उत्कृष्ट आईटीआई के तौर पे मुख्य आरक्षी आईटीआई शशिकांत यादव, टोली नंबर 7। इनकी टोली 8700 में से 6552 अंक कुल 75.31% अंक प्राप्त की है। उत्कृष्ट पीटीआई के तौर पे पीटीआई रिपु दमन सिंह, टोली नंबर 3। इनकी टोली ने 2970 में से 2451 इस प्रकार से 82.53% अंक प्राप्त किए हैं। इधर देखो। निरीक्षक अध्यापक श्री पंकज कुमार सिंह, 6 माह के गहन प्रशिक्षण में अमूल्य योगदान एवं सहयोग रहा, जिसे प्रशिक्षण सभी रिक्रूट आरक्षी सफल हो सके। निरीक्षक अध्यापक श्री पंकज कुमार सिंह। उप निरीक्षक अध्यापक श्री मुन्नी लाल। उप निरीक्षक अध्यापक श्री तीर्थराज यादव। आगे जाओ, इधर देखो। प्रभारी उप निरीक्षक अध्यापक श्री तीर्थराज यादव। प्रभारी आरटीसी पीसी श्री भास्कर प्रसाद तिवारी। प्रभारी आरटीसी पीसी श्री भास्कर प्रसाद तिवारी।
आरटीसी मेजर मुख्य आरक्षी ITI जनार्दन सिंह। आरटीसी मेजर मुख्य आरक्षी ITI जनार्दन सिंह। मुख्य आरक्षी ITI श्याम बिहारी यादव। मुख्य आरक्षी ITI श्याम बिहारी यादव। मुख्य आरक्षी ITI जंग बहादुर यादव। अगले हैं मुख्य आरक्षी ITI गोविंद प्रसाद। मुख्य आरक्षी ITI फूलचंद। आरक्षी ITI फूलचंद। मुख्य आरक्षी ITI शशि भानु सिंह। इधर देखो। मुख्य आरक्षी ITI शशि भानु सिंह। मुख्य आरक्षी ITI अजीत कुमार भारती। ग्राउंड की साज सज्जा एवं सजावट में अपूर्णीय योगदान के लिए PTI छोटेलाल भारती। PTI छोटेलाल भारती। PTI जय प्रकाश यादव। ग्राउंड में साज सज्जा के लिए योगदान के लिए PTI जय प्रकाश यादव। PTI आशुतोष कुमार राय। पासिंग आउट परेड में साज सज्जा में कठोर परिश्रम के लिए बान्ही PTI सुदामा प्रसाद सरोज। मुख्य आरक्षी जहूर अली। आरक्षी दीपक कुमार वर्चुअल क्लास ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर। इधर देखो। चल। आरक्षी अंकुर ओझा कार्यालय सहायक। चलो आगे बढ़ो। इधर देखो। जरूर। आरक्षी दीपक कुमार वर्चुअल क्लास ऑपरेटर कंप्यूटर ऑपरेटर। आरक्षी अंकुर ओझा कार्यालय सहायक। बस पीछे। आगे ले। इधर देख। इधर देख। बाद में ले पीछे हो जा। अब श्रीमान सेना नायक महोदय से अनुरोध है कि आज के मुख्य अतिथि सेना नायक महोदय को स्मृति चिन्ह दान करें। अब यहाँ पुरस्कार वितरण का समारोह संपन्न होता है।
आकस्मिक अवकाश से लगातार अनुपस्थित चल रहा है, जिसके संबंध में आवश्यक पत्राचार किया गया है। एवं एक अन्य रिक्रूट आरक्षी प्रशिक्षण अवधि में 128 दिवस मेडिकल रेस्ट का उपभोग करने के कारण नियमानुसार नियुक्ति जनपद को वापस कर दिया गया है। शेष 155 रिक्रूट आरक्षियों ने उच्चाधिकारियों के निर्देशन में 6 माह का गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार पूर्ण किया एवं अंतिम परीक्षाओं में सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण के दौरान वाहिनी के राजपत्रित अधिकारियों एवं कुशल प्रशिक्षकों द्वारा अंतः एवं बाह्य कक्षीय प्रशिक्षण के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे साइबर क्राइम, फिंगरप्रिंट, फायर सर्विस, प्राथमिक उपचार, पुलिस रेडियो एवं दून संचार प्रणाली, बमों के प्रकार एवं आईईडी आदि पर अतिथि प्रवक्ता आमंत्रित करके व्याख्यान एवं प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के दौरान कुल 3 दिवस विभिन्न प्रकार के अत्याधुनिक शस्त्रों की फायरिंग कराई गई। अंतिम परीक्षा में सम्मिलित 155 प्रशिक्षुओं की दिनांक 14 से 22 दिसंबर तक आंतरिक विषय की परीक्षा, दिनांक 24 से 28 दिसंबर तक बाह्य विषयों की अंतिम परीक्षा एवं दिनांक 29 व 30 को साक्षात्कार परीक्षा संपन्न कराई गई। अंतिम परीक्षा परिणाम दिनांक 4/1/2022 को घोषित किया गया, जिसमें सभी 155 रिक्रूट आरक्षी उत्तीर्ण हुए। यह अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि संपूर्ण प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रशिक्षु के विरुद्ध किसी अनुशासनात्मक अथवा दंडात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं हुई। सभी ने उच्च कोटि के अनुशासन एवं लगन का परिचय दिया। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति में समस्त उत्तीर्ण 155 रिक्रूट आरक्षियों की आज दिनांक 5/1/2022 को दीक्षांत परेड संपन्न कराई जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद। अब पूरी परेड को आज के मुख्य अतिथि महोदय द्वारा आशीर्वाद। परेड ग्राउंड में उपस्थित सेनानायक 4th बटालियन महोदय, सभी वरिष्ठ राजपद अधिकारीगण, कंपनी कमांडर्स, सभी प्रिंट मीडिया बंधु, सभी पीएसी कंपाउंड में आए हुए प्रशिक्षणार्थियों के संरक्षकगण, माता पिता, भाई बहन और सभी प्रशिक्षणगण और सभी हमारे ट्रेनीज, ये आज हर्ष का दिवस है कि आप 6 माह अपना कार्यकाल पूरा करके और सकुशल संपन्न करके बिना किसी रुकावट के आपने अपना प्रथम चरण जो फाउंडेशन होता है उसको सकुशल संपन्नतापूर्वक पूरा किया। उसके लिए यहाँ के कमांडेंट महोदय, यहाँ के स्टाफ, यहाँ के प्रशिक्षक महोदय बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। इन्हें बिना किसी रुकावट के लगातार ये आपका प्रशिक्षण कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया। इसके साथ साथ यहाँ का आपकी जो लगन, प्रतिष्ठा और सीखने का मौका मिला, उसको आप किस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में एम्प्लॉय करेंगे और लागू करेंगे, उसको आपको देखना है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं कि क्या आपने यहाँ बहुत अच्छी परेड की। परेड का आपका साज सज्जा, आपका मूवमेंट, एंथरीज में मध्य सज, लाइन सज और मूवमेंट आपका बहुत ही अच्छा सराहनीय रहा। और इसी तरह का जो आपकी एक्टिविटीज थी ग्राउंड में बहुत ही सराहनीय रही और अनुशासित रही। इसी तरह का आप टीम स्पिरिट वर्क में, टीम वर्क में आप अपने फील्ड लेवल पे कार्य करेंगे, जिससे आपकी हर जनता के बीच में बुरी बुरी प्रशंसा हो। मैं ऐसी शुभकामना आपको ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि अभी आपको सामने बहुत सारी चुनौती हैं। आप एक चुनौतियों से गुजरने के लिए ऐसे संसार में जा रहे हैं जहाँ की आपको एक स्टेट का सिंबल, राज्य का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि राज्य के प्रतीक यहाँ, क्योंकि 24 घंटे आप एक वर्दी में, रात में, दिन में 24 घंटे आप रोड पर खड़े रह सकते हैं, आप थाने में खड़े रह सकते हैं आप, और आपको रहना पड़ता है क्योंकि इस तरह की ड्यूटी आपकी परिस्थिति सर्कमस्टेंस ऐसा है कि आपको उसी चुनौती के हिसाब से आपको काम करना है। इसलिए अपना स्टेमिना बरकरार रखना है। जो स्टेमिना यहाँ पर डेवलप किया है, मैंने भी आपको 1-2 बार स्टेमिना डेवलप करने की कोशिश की है। तो जितना आप स्टेमिना डेवलप करेंगे, अपना फिटनेस पे पूर्णतः ध्यान देंगे। कम से कम 2 घंटे आप 24 घंटे में अपना पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है कि ध्यान दें, जिससे कि आपकी फिटनेस में कोई कमी नहीं हो और आप एक की पर्सनैलिटी आपकी अच्छी हो, जिससे कि आप अच्छे लीडर के रूप में, पुलिस लीडर के रूप में उभरें। और क्योंकि जो भी कांस्टेबल यहाँ भर्ती हो रहा है वो कम से कम राजपूत अधिकारी से प्रोन्नत होकर रिटायर होता है। इसलिए अगर आप ठीक से काम करेंगे तो एक गजेटेड ऑफिसर के रूप में आप अपने प्रोन्नति पाकर
रिटायर होंगे। इसलिए इस तरह का आप काम करें जिससे कि आपको प्रोन्नति में आपके कोई भी किसी तरह की रुकावट न आने पाए। इसके लिए आपको अपना ज्ञान, जो भी रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन आपको स्थापित करना है। जब भी समाज में जाते हैं, जो दलित, पिछड़े और जो महिला, बच्चे, इस तरह के जो वर्ग है उसकी आपको सहायता करनी है, क्योंकि पुलिस को जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है उसकी सहायता करने के लिए मौका मिलता है। और उसको आप किस तरह उसकी संवेदना को स्वीकार करके सुनकर किस तरह उनकी मदद कर सकते हैं देवदूत के रूप में, तो वो आपको बाद में भी आपका किसी न किसी तरह वो आपको आधार, आपके पीछे वो आपकी हर वक्त बढ़ाई करेगा, आपको पीछे वो शुभकामनाएं देता रहेगा। तो इस तरह का कार्य करें जिससे कि आपको पीछे भी अच्छा पुरस्कार के रूप में मनोकामना फील हो। इसलिए कानून का शासन, आईपीसी, सीआरपीसी आपने पढ़ा है, उसमें जो भी चेंजेज होते हैं उसको लगातार पढ़ते रहें। लोकल लॉ हैं, सेंट्रल लॉ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी हो। साइबर लॉ, साइबर क्राइम है जो आज की डेट में एक चुनौती के रूप में उभर रहा है, तो साइबर क्राइम के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो और उसको किस तरह लागू करना है। सोशल मीडिया का जो फायदे हैं, नुकसान हैं, उसको आपको ध्यान में रखते हुए सोशल मीडिया को किस तरह संयमित करना है, कंट्रोल करना है, उस पर आपको विशेषकर ध्यान देना की आवश्यकता है, जिससे आपकी कार्य प्रणाली से समाज के प्रत्येक वर्ग को फायदा पहुंच सके। इसलिए आप अपने डेटा सुरक्षित रखें, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन सिक्योर रखें और दूसरों को भी सिक्योर करने के लिए प्रोन्नत करते रहें। इस तरह का आपको कोशिश लगातार करनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका जो प्रोफेशनल काम है कि जो आर्म एमुनेशन आपको चलाना, आपके शस्त्र का यूज करना, उसकी पकड़ ठीक से रखना, उसका किस तरह इस्तेमाल करना, रुकावटों को दूर करना, आड़ लेना, प्रशिक्षण के दौरान आपको जो सिखाया गया है, कैमोफ्लेज का यूज करना, किस तरह लैंड ऑर्डर में काम करना है, आतंकवाद में काम करना है, नक्सल एरिया में काम करना है या पब्लिक की हेल्प करनी है, तो उसके लिए आपको एक अलर्टनेस, आपकी संवेदनशीलता हो। आपको अपने एरिया के बारे में इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप करना है, अपने आप को विजिलेंट रखना है, सतर्क रखना है। अगर हमेशा सतर्क रहेंगे तो कोई भी दुर्घटना, हादसा आपके साथ नहीं होगा और दूसरों को भी आप बचाते रहेंगे। इस तरह की आप हमेशा प्रयास करते रहें। इसके साथ साथ आप अपना जो कि अपना कैरियर प्रोन्नति का मार्ग है, अपना कैरियर, जो भी अपना कैरियर का जो मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट है, वो उसको इस तरह से करें कि बाद में आपको उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाए। अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आप कम से कम ध्यान रखें कि अपना क्या बेनिफिट्स हैं, मुझे सेवा में क्या बेनिफिट हैं, परिवार के लिए क्या करना है। तो जो भी आपको वित्तीय मैनेजमेंट करना है उसके बारे में आपको लगातार ध्यान करते रहना है, जिससे कि आपको घर में और आपके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं होने पाए, क्योंकि आप घर से बाहर रहते हैं, अवकाश नहीं मिल पाता है और ट्रेनिंग के दौरान आपको नहीं मिला होगा और बाद में भी पुलिस में इस तरह की इमरजेंसी रहती है कि अवकाश को बंद करके जाता है। इसलिए अपने आप को किस तरह से परिवार के साथ एडजस्टमेंट करना है आपको, उसको भी आपको अपने जीवन में लागू करना है और उसके सामंजस्य बना रहे, इस तरह के हमेशा प्रयास करते रहना है। और इसके साथ साथ मैं सभी आपको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। आप अपने जीवन के नए मार्ग पर सकुशल अपना कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत। पूरी परेड लयबद्ध तरीके से कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाते हुए आज इस राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानते हुए, साक्षी हैं आज ये हजारों आंखें। ये चतुर्थ वाहिनी पीएसी का भव्य परेड ग्राउंड, जिनमें 6 माह का कठिन प्रशिक्षण के उपरांत आज शपथ लेकर ये नौनिहाल उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अभिन्न हिस्सा बनने जा रहे हैं, जो कुछ ही क्षण पश्चात यहां से निष्क्रमण रेखा को पार करेंगे।
मुख्य अतिथि महोदय द्वारा इनको शपथ दिलाई जाएगी। ये शपथ के लिए तैयार होंगे। मैं अपना नाम बोलेंगे। पुत्र श्री शपथ लेता हूं कि भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं सच्ची राष्ट्रभक्ति का परिचय दूंगा। एक पुलिस अधिकारी के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों को समझकर जैसा कि मुझे समझाया गया है, मैं यह भी शपथ लेता हूं कि इन कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों को अपने ऊपर लेने में सहमत होता हूं तथा अपने पद के कर्तव्यों का पालन निर्भीकता एवं शिष्टाचार का व्यवहार करूंगा। इसमें ईश्वर मेरी सहायता करे। जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रथम परेड कमांडर द्वारा पूरी परेड का समापन की रिपोर्ट दी गई और मुख्य अतिथि महोदय ये टोली कमांडर, जितने भी टोली कमांडर हैं यहाँ पे हाँ, आज के मुख्य अतिथि महोदय प्रथम परेड कमांडर द्वारा पूरी परेड का समापन की रिपोर्ट दी गई और मुख्य अतिथि महोदय ये टोली कमांडर, जितने भी टोली कमांडर हैं यहाँ पे आ जाए। अनिश कुमार वर्मा कानपुर नगर, शिव कुमार कानपुर नगर, गोवा कुमार कानपुर नगर, आलोक दिवसा कानपुर नगर, अभिषेक कुमार कन्नौज, रवि कुमार कमांडर लाइन तोड़, कमांडर जगह लो। गैलरी से आओ, गैलरी से गणेश से अंदर से आओ, अंदर से जाओ, गणेश जाओ अंदर, साहब अंदर से पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़। पीछे इसको
Yes, everyone. हाँ रेडी सामने सर रुके रहेंगे वेट कर रहिए फोटो वाइटिंग करा दे हाँ रेडी सामने सब लोग देखिएगा हाँ रेडी थैंक यू सर सभी लोग सामने हाँ रेडी सामने सर हाँ रेडी हाँ रेडी थोड़ा ऊपर ले जा भैया अरे हाँ रेडी हाँ सर भाई थैंक यू रेडी वेट कीजिएगा सभी लोग हाँ हाँ ठीक है रहिए थैंक यू सर रेडी वेट अजय बड़ा नीरे में हुआ बच्चों की तरफ चल शुभकामना आपको बहुत बहुत निष्पक्ष इलेक्शन
देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। यह चौड़ी छाती वीरों की, यह भोली शक्लें हीरों की, यह गाते हैं रांझे, यह गाते हैं रांझे मस्ती में, मचती है धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं दंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिलबर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं।